विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीवों में प्रजनन की क्रिया आवश्यक होती है, अन्यथा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाती है और जैव विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। इससे पूर्व हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। आज के वीडियो के माध्यम से हम अंडाणु जनन की क्रिया फीमेल में किस प्रकार होती है, कितने चरणों में होती है, इसका अध्ययन करेंगे। फीमेल में प्रजनन अंग ओवरी अंडाशय होता है। ओवरी की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवम बनने की क्रिया को अंडाणु जनन या oogenesis कहा जाता है। यह क्रिया फीमेल में उस समय प्रारंभ हो जाती है जब वो भ्रूणी अवस्था में 5 या 6 महीने की होती है। उस समय कुल 60 लाख गोलाकार फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनसे आगे चलकर ओवम बन सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः कोशिकाएं जन्म से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। लेकिन जन्म के समय तक भी फीमेल फिटस में कुल 20 लाख प्राइमरी oocyte कोशिकाएं पाई जाती है, जो आगे चलकर ओवम बना सकती है। लेकिन समय के साथ किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उस फीमेल के अंदर मात्र 40,000 कोशिकाएं बचती है। इन कोशिकाओं में से भी मात्र 400 ओवम का ही निर्माण फीमेल के जीवन काल में होता है और ये 400 ओवम ही अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। अंडाणु जनन की क्रिया भी 3 स्टेप में होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था यह अवस्था फीमेल में उस समय होती है जब वह मात्र 6 माह की भ्रूण होती है। इस अवस्था में ओवरी की जनन स्तर की कोशिकाएं गोलाकार हो जाती है, जो फॉलिकल कोशिकाएं कहलाती है, जो बाद में परिपक्व होकर oogoonium या oogoonial मदर सेल कहलाती है। इन oogoonium मदर सेल से परिपक्व ओवम का निर्माण होना अंडाणु जनन कहलाता है। oogoonium गुणन प्रावस्था में भाग लेती है। गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होने से 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें oogonia कहा जाता है। इसके पश्चात वृद्धि प्रावस्था में प्रत्येक oogonia पोषण ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। इस बड़े आकार की कोशिका को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। यह प्राइमरी oocyte परिपक्व प्रावस्था की ओर बढ़ते हुए इसमें 2 चरणों में मियोसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही बार जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वो असमान होता है। फर्स्ट विभाजन के बाद एक बड़े आकार की कोशिका प्राप्त होती है, दूसरी छोटे आकार की कोशिका प्राप्त होती है। बड़े आकार की कोशिका द्वितीयक oocyte, जबकि छोटे आकार की कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। मियोसिस के
द्वितीय चरण में भी असमान विभाजन होता है और इस असमान विभाजन के पश्चात हमें एक बड़े आकार की कोशिका तथा 3 छोटे आकार की कोशिकाएं प्राप्त होती है, जिन्हें क्रमशः सेकेंड और थर्ड पोलर बॉडी कहा जाता है। एक परिपक्व अंडाणु गोलाकार अचल रचना होती है। यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेता है। पोलर बॉडी परिपक्व अंडाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। धन्यवाद।